गरीब माँ को मिला गणेश जी का वरदान। जादुई खीर की सच्ची कहानी। ठंडी सर्द रात थी। चंद्रपुर गांव में हर घर से रोटी की खुशबू आ रही थी, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी ऐसी भी थी जहां चूल्हा 3 दिन से नहीं जला था। उस झोपड़ी में रहती थी गीता और उसका छोटा बेटा सोनू। सोनू धीरे धीरे बोला, माँ, बहुत भूख लगी है। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बस बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उस रात सोनू भूख से सो गया, लेकिन गीता की आंखों में नींद नहीं थी। वह आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। हे भगवान, अगर सच में हो तो आज मेरी मदद कर दो। मेरे बच्चे से उसकी भूख नहीं देखी जाती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा? बहुत भूखा हूं, साधु ने धीमे स्वर में कहा। गीता एक पल के लिए चुप रही। घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाकर एक छोटा सा कटोरा निकाला, जिसमें थोड़ी सी बची हुई सूखी रोटी के टुकड़े थे। बाबा, बस यही है, आप खा लीजिए, गीता ने झुककर कहा। साधु ने मुस्कुराकर वो रोटी खा ली। फिर बोले, तूने अपनी भूख से बढ़कर किसी और की भूख को समझा है। तेरी ये दया खाली नहीं जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन निकाला। ये ले, इसमें जब भी तू गणेश जी का नाम लेकर खीर मांगेगी, ये बर्तन कभी खाली नहीं होगा। गीता हैरान रह गई। बाबा, ये कैसे संभव है? साधु हल्के से मुस्कुराए और अचानक उनकी आकृति बदलने लगी। कुछ ही पलों में वहां स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। गीता की आंखें फटी रह गईं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गई। उठो बेटी, भगवान गणेश बोले, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्धान हो गए। अगली सुबह गीता ने डरते डरते बर्तन उठाया और बोली, हे गणेश जी, खीर दे दो। और देखते ही देखते बर्तन में गर्म गर्म खुशबूदार खीर भर गई। गीता और सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पेट भरकर खीर खाई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग देखने आने लगे। गीता हर किसी को खीर खिलाती, किसी को मना नहीं करती। भगवान ने दिया है तो सबके लिए है, वह मुस्कुराकर कहती। लेकिन हर कोई गीता जैसा नहीं था। गांव का एक लालची आदमी, रघुनाथ, ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ये बर्तन मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से गीता के घर में घुसा और बर्तन चुरा लिया। घर जाकर उसने जल्दी जल्दी कहा, हे गणेश जी, खीर दे दो। तुरंत बर्तन से खीर निकलने लगी और निकलती ही गई और निकलती ही गई। रघुनाथ घबरा गया। बस करो, बस करो, लेकिन खीर रुक ही नहीं रही थी। पूरा घर खीर से भर गया। वह बाहर भागा, लेकिन खीर पीछे पीछे बहती चली आई। देखते ही देखते पूरा गांव खीर में डूबने लगा। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश हुआ और वहां फिर से भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, वरदान दया और संतोष के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। उन्होंने हाथ उठाया और सारी खीर एक पल में गायब हो गई। रघुनाथ रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे गलती हो गई। भगवान गणेश ने गीता की तरफ देखा। बेटी, तेरा दिल साफ है, इसलिए ये वरदान फिर से तुझे मिलता है। लेकिन याद रख, इसे हमेशा दूसरों के साथ बांटना। गीता ने सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। उस दिन के बाद गीता और सोनू कभी भूखे नहीं सोए और उनका घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहा। और गांव वालों को भी समझ आ गया कि असली चमत्कार खीर में नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल में होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।